यदि आप छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहते हैं तो आपके सामने 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है केवल मिट्टी भर करके उसमें सब्जियां लगाई जाएं। दूसरा विकल्प है अगर छत पर वजन नहीं डालना है तो केवल वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट भर करके उसमें सब्जियां लगाई जाएं। तीसरा विकल्प है एक ऐसे ऑर्गेनिक मीडियम में उगाना जिसमें ना केवल सारे पोषक तत्व भी मिलें बल्कि जड़ों में कीड़े एवं बीमारियों की टिकाऊ रोकथाम भी हो। चलिए इन तीनों विकल्पों का आंकलन करते हैं। छत पर सब्जियां उगाने के लिए यदि हम केवल मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं। गीली मिट्टी का बोझ आपकी छत को कमजोर कर सकता है। मिट्टी जब सूख जाती है तो जटिल हो जाती है जिससे कि पौधे की जड़ों का विकास रुक जाता है। मिट्टी में दीमक और निमेटोड जैसे हानिकारक कीड़ों के अंडे भी हो सकते हैं जो कि आपके पौधों को नष्ट कर देंगे। मिट्टी कहां से आई है और उसमें क्या केमिकल डाला हुआ है ये कुछ पता नहीं होता है। मिट्टी में से अतिरिक्त पानी का निकास आसानी से नहीं होता है जिससे कि जड़ों में गलन का रोग हो जाता है और पौधे मर जाते हैं। अब ये देखते हैं केवल वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट में ही पौधे उगाने से क्या नुकसान है। ये बिल्कुल सही बात है कि वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक खेती करने के लिए एक उत्कृष्ट खाद्य है, लेकिन अकेले वर्मी कंपोस्ट से पौधों को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। ये बहुत बड़ी अवधारणा है कि खेती के लिए वही खाद्य इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें अधिकाधिक पोषक तत्व होते हैं। यह बिल्कुल गलत है। आप चाहे कितना भी पोषक खाद डाल लें, जब तक आपकी खाद में सूक्ष्म जीव सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया नहीं है तब तक पौधों के पास कोई भी पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएंगे। यही कारण है कि केवल वर्मी कंपोस्ट में पौधों की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है और कोकोपीट में तो एक भी पोषक तत्व नहीं होता है। ऊपर से जो कोकोपीट बाजार में मिलता है वो इतना खारा होता है कि यदि उसमें डायरेक्टली पौधे लगाते हैं तो वो कुछ दिनों में ही मर जाएंगे। इस खारे कोकोपीट की बफरिंग करके ही इसको सब्जी उगाने योग्य बनाया जा सकता है, लेकिन यह बात भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अब आते हैं तीसरे विकल्प पर, लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि हमारी कंपनी लिविंग ग्रीन्स ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड भारत की सबसे पहली रूफटॉप फार्मिंग कंपनी है जिसका सृजन 2013 में हुआ था। तब से हमने हजारों छतों पर खेती करके और प्रैक्टिकल रिसर्च करके जो सॉइल लेस ऑर्गेनिक मीडियम तैयार किया है वो दुनिया भर में यूनिक है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे ऑर्गेनिक मीडियम को मात्र पोषक तत्वों को मद्देनजर रखते हुए नहीं बनाया है। यह मीडियम ना केवल हर सीजन की सभी सब्जियों के पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करता है, बल्कि जड़ों में कीड़े एवं बीमारियों का लंबे समय तक निवारण करता है और समय के साथ पोषक तत्वों की वृद्धि भी करता है। इसका मतलब यह है कि हमारा ऑर्गेनिक मीडियम समय के साथ साथ और भी ज्यादा पौष्टिक होता जाता है। इसमें करोड़ों की संख्या में ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो कि पोषक तत्वों को सॉल्युबलाइज करके पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, जिनके बिना पौधे किसी भी खाद्य में से पोषक तत्व नहीं ले सकते। इसमें माइकोरहाइजा नामक सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका काम होता है पानी के भीषण अभाव में भी पौधों की जड़ों को सूखने से बचाना। जड़ों में अधिक पानी की मात्रा के कारण जो गलन के रोग से जो पौधे मरने लगते हैं उनको बचाता है ट्रिकोडर्मा नाम का एक सूक्ष्म जीव। अगर किसी भी कारण से दीमक या निमेटोड नामक कीड़े आ जाते हैं तो इस मीडियम में मेटारहीजियम और पेसिलोमाइसिस नामक सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि इन कीड़ों की बहुत टिकाऊ रोकथाम कर देते हैं। अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों का मीडियम में होने का यह फायदा होता है कि इनकी जनसंख्या समय के साथ बढ़ती जाती है और हमारा मीडियम और अधिक कारगर बन जाता है। इस मीडियम में नीम की खल, वर्मी कंपोस्ट और मुर्गी की खाद भी डाली जाती है जिससे कि पौधों को न केवल मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले बल्कि खनिज पदार्थ भी मिले जिससे कि उनका पूर्ण विकास हो। ये ध्यान रहे कि जिस प्रकार मानव शरीर के पूर्ण विकास के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों के पूर्ण विकास के लिए अनेकानेक चीजों की आवश्यकता होती है। इसलिए केवल वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट से अच्छी पैदावार नहीं हो सकती है। इसलिए अपने सब्जी के पौधों को एक ऐसे ऑर्गेनिक मीडियम में उगाइए जिनमें उनको सारे पोषक तत्व मिले और आपको अपनी छत से खूब सारी और बेहद स्वादिष्ट ऑर्गेनिक सब्जियां खाने को मिलें।